यस, सो मैं यहाँ पर डॉक्टर अनुज से बात कर रही हूँ लाइफ बियॉन्ड स्टेटोस्कोप। उन स्टेटोस्कोप से बाहर उनकी जो लाइफ है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर, ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं आपको पूछूं कि आपके कॉलेज डेज में जब आप थे तो आपके साथ कोई लेट्स से रैगिंग जैसा कुछ हुआ था, या फिर आपने किसी के साथ किया था, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस छिछोरे मूवी में जो अच्छा, दिखाया था एग्जैक्टली। वैसा कुछ? हाँ, नहीं, रैगिंग का एक टाइम था, बट ओवर टाइम रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे। और हम लोग जो एमबीबीएस का था, तब हॉस्टलाइट्स नहीं थे। वी वर डे स्कॉलर्स थे, तो वी यूज टू कम फ्रॉम होम। तो इतना, और सीनियर्स भी अच्छे थे, तो इतनी ज़्यादा रैगिंग नहीं हुई। सिंपल सिंपल चीज़ें, मेरा एक दोस्त था, उसको मुर्गा बना के दे मेड हिम, एंड सबके बीच में दौड़ने को वो हाँ। सब करा था। हमारा तो अच्छा था, उन्होंने मेरे को एक प्रपोजल के लिए एक सीनियर के पास भेज दिया था। और कुछ नहीं, ओह जो उनको पसंद होगी मेरे से प्रपोज करवा अरे रहे वाह थे। तो बट बाकी ऐसे कोई इतना टेंशन नहीं था, रैगिंग का इतना ज़्यादा नहीं था। हम भी ऐसे ही सॉफ्ट रैगिंग, बट रैगिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब उस टाइम पे जो पहले कंसेप्ट हुआ था कि दो, मतलब सीनियर और जूनियर के बीच में जो आइस होती है वो ब्रेक होती है, एक यस। इंटरेक्शन होता है, एक हाँ, इंट्रोडक्शन का तरीका है। तो उस तरह यस। से अच्छा है। फिर ओवर टाइम कुछ कुछ इश्यूज हुए, तो बेटर है कि जैसे सोसाइटी एक साथ, मतलब बच्चों पे स्ट्रेस ना पड़े, तो इसलिए रैगिंग जो खराब तरह का इश्यूज हो जाते थे तो हाँ, उसको कंट्रोल करना सही रहता और एक बॉन्ड भी बनता है है। हाँ, सीनियर्स और जूनियर के वो बीच तो में। डेफिनेटली बनता है, वो एक तरह से ओके, इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन जैसा। वो रहता है, फिर वो हमेशा याद रहता है कि आपने मेरी रैगिंग ली थी। जब वो दोस्त बन जाते हैं आगे जाके, तो भैया आपने मेरी ऐसे रैगिंग ली थी। ठीक रहता है। सो यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, सर ने जैसे बात करी कि उनको किसी को प्रपोजल के लिए भेजा था, तो जो देख रहे हैं प्लीज उन्हें ध्यान से, मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा ना ले। इट वॉज जस्ट अनइंटेंशनल प्रपोजल, ही डिडंट मेंट इट एनी वे। सर, सो ये हमारी जनरली सोसाइटी में एक रूल होता है कि राजा का बेटा राजा ही होता है, किसान का बेटा किसान बनता है। सो डू यू बिलीव कि डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर ही होने चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मतलब आज हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर था, यस। उसमें क्योंकि कास्ट वाइज वो, मतलब ब्राह्मण के हम्म। ब्राह्मण और सबका वो वर्क डिवाइडेड था। हाँ। तो बट आज उसके कारण से हमें बैक में रिजर्वेशंस और वो सब देने पड़ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता। हर एक इंसान को अपना वर्च्यू या मेरिट, यस। अगर कोई मेरिटोरियस है तो उसको ही उस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई डिमांडिंग फील्ड है मेडिकल लाइन, और बहुत यस, लॉन्ग टर्म तुम्हें परसिस्ट रहना है। डेफिनेटली। ऑलमोस्ट जितना स्कूलिंग करा था उससे ज़्यादा कॉलेज में टाइम जाता है, हाँ। इतना लंबा टाइम। तो अनलेस एंटिल आप खुद बनना चाहते हो हम्म। या खुद उतने मेरिटोरियस हो, वर्चुअस हो उस चीज़ के लिए, तभी आप उस फील्ड में जाना चाहिए। करते हैं सब लोग, हम्म। नेता नेता बनाते हैं, एक्टर्स बनाते हैं, हम्म। बट स्टिल आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं तुम्हें उस फील्ड के लिए नुकसानकारक है। अगर आप वो चीज़ करोगे कि वो खुद नहीं चाहता हम्म। और खाली वो पुश ऑन, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम इस फील्ड को समझ गए हैं हाँ, और हम हमारे बेटे बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये शायद इसमें हम इनको अच्छा गाइडेंस कर दे सकते पाएंगे। हैं। हाँ। बट मेरे को लगता है कि वो स्ट्रगल जो होता है लाइफ में, जब तुम हाँ, कुछ नया करते हो, वो स्ट्रगल ही तुम्हें चमकाता चला जाता है। यू डेफिनेटली। शाइन विद दैट स्ट्रगल, और जो वो शाइन है, वो शाइन और किसी तरीके से नहीं आ नहीं सकती। आती, अगर हाँ। आप कैसे भी कर लो, तो वो जो एक बारीक एज है, आनी चाहिए, जो हाँ। एज जो स्ट्रगल करके इंसान उस फील्ड में आगे बढ़ा होगा यस। और जिसको हेरिडिटरी वाइज मिल गया होगा, उन दोनों में हमेशा डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, बट वो जब भी वो शाइन नहीं आ पाएगी, चाहे वो कितना भी एफर्ट करे, क्योंकि दूसरे ने स्ट्रगल करा है, तो ही वो मेरिटोरियस है, वो वहाँ पे पहुँचा है। तो हमेशा एक स्ट्रगल बच्चों की लाइफ में भी होना चाहिए, जिससे कि उनको लाइफ में, क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, आप अपने डेफिनेटली। बच्चे के लिए सब कुछ सोच सकते हो, बट क्या आएगा फिर लाइफ में पता नहीं है। तो अगर वो खुद ही आगे बढ़े होगे स्ट्रगल करके, तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म बेटर। तो उनको ओके। खुला छोड़ना चाहिए कि तुम्हारी सोच, और जो करना चाहते हैं वो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए डॉक्टर का ही प्रोफेशन सेफ और रिस्पेक्टेबल है। हाँ, आप डेफिनेटली। कोई भी प्रोफेशन में हो, उसमें अपना दिल से काम 100% करोगे, देगा। तो डेफिनेटली उसमें भी आपको रिस्पेक्ट और अर्निंग सब कुछ मिलता ही सब है। कुछ मिलेगा। यस, ट्रू, दैट्स ट्रू।
सो यहाँ पर मुझे हम लोगों को जो भी अलग अलग प्रोफेशंस वाले देख रहे हैं, सो इफ़ आई टॉक अबाउट आईटी पीपल, तो हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो एचआर हमसे कोडिंग के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। सो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक डॉक्टर शायद इंटरव्यू के लिए जाता है कोई भी हॉस्पिटल में, जहाँ तक मैंने सुना है, तो उनके भी इंटरव्यूज़ होते हैं, बट आई एम क्यूरियस टू नो कि उनको एचआर क्या क्वेश्चन पूछते होंगे कि ये एक इंजेक्शन दे के दिखाइए, या वो अगर टॉप डेंटिस्ट है सीक्रेट है तो मेरे को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वाले पकड़ेंगे सर ये पोल कहाँ खोल रहे हो? तो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन और डॉक्टर्स होते हैं तो उनको पता होता है इनको आता है, और हाँ, बेसिकली सामने एचआर है तो उनको मेडिकल साइंस के तो क्वेश्चन या डेफिनेटली। जजमेंट आएगा नहीं, तो उस टाइम सो पे वो नहीं होता। थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि वो दे आर रनिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, तो वो या चाहेंगे कि आप कितना गेन करवा पाओगे, ओके हाउ मच यू कैन ब्रिंग, क्राउड ओके कितना ला पाओगे, कि अच्छा हाउ मच यू कैन पेशेंट्स, मतलब आपके फॉलोअप कितने हैं और वो सब, तो दे वांट दैट थिंग मोर, कि ओके कैसे परफॉर्म करोगे और क्या करोगे आप परफॉर्मेंस, तो दे वांट दैट परफॉर्मेंस मोर ओके बिकॉज दे कैलकुलेट ऑन दैट बिजनेस लाइंस, बिकॉज मोस्टली एचआर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ओनर्स आर यूजुअली बिजनेसमैन, ओके दे आर, तो यस देयर माइंड वुड गो इनटू एमबीए और उस तरह से कैलकुलेशंस में तो दे आस्क मोस्टली दैट थिंग, बट ठीक ओके। है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। अदरवाइज मुझे तो लग रहा था कि जब एक डॉक्टर इंटरव्यू के लिए जाता है तो उनको बोलते हैं कि चलो एक इंजेक्शन दे के दिखाओ, एक छोटा सा ऑपरेशन करके दिखाओ, बट वेल दैट्स नॉट द केस। सो थैंक यू that's not. सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। सो यस, विद दिस एपिसोड इज टू एन एंड. Now we'll meet up in our final episode.